हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो जो लोगों को इंडियन नेवी ज्वाइन करना है उनके लिए एक अच्छा रिक्रूटमेंट है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एसएससी ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स फॉर सिर्फ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में जिनका इंजीनियरिंग बी बीटेक हुआ है 60% है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया है आपका एज 19 से 24 में होना चाहिए। अगर आपका एज उसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा फोर्थ कमिंग इवेंट्स में। यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक विंडो, उसमें आपको जाना है और आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके ये पूरे अपडेट मिल जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे जो सब ब्रांचेस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कल से ये विंडो खुलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। इसका एडवर्टाइजमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इन डिटेल उसका एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं एक बार। ये है उसका एडवर्टाइजमेंट। जैसे मैंने बोला 60% आपके चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्राइटेरिया आपका है 60% आप, और आपका इंजीनियरिंग इस ब्रांच में होना चाहिए। 40 वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया में। इसका जो बॉर्न बिटवीन आपका होना चाहिए 1997, 2 जनवरी और 1 जुलाई 2002 के बीच में। अगर आपका बॉर्न ईयर है, बॉर्न आपका उसके बीच में हुआ है, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके, 16 से 30 तारीख तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। डेट ऑफ ओपनिंग 16 है। कल से विंडो उनका खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में वो अवेलेबल है, ये नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद में कौन उसको अप्लाई कर सकता है? अगर जिन जिन लोगों का ग्रेजुएट हुआ या फिर फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर तक उनका 60% होना चाहिए। ओके, तो इसका जो प्रोसेस है वो आपको मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस सीधा, बाकी सब चीज़ें तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। बाकी सब चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगी। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा होता है, आपको करना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करने के बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होगा? एग्रीगेट। अगर आपके 60% एंड अबव है फिफ्थ सेमेस्टर तक, या फिर आपके जो भी आपका इंजीनियरिंग के बाद आपका अगर 60% और अबव है, तो आपको शॉर्टलिस्ट का मेल, या फिर उनसे मेल तो नहीं आता है, उनसे आता है आपको पोस्ट। ओके, तो वो जो आपको आएगा कॉल लेटर उनसे, तो कॉल लेटर आपको आएगा, उसमें वो लोग देंगे आपको एसएसबी सेंटर। इसका मतलब है कि आप पहले स्टेज के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो, तो आपको एसएसबी सेंटर पे बुलाया जाएगा। इन्होंने 4 सेंटर दी है। एक है आपका बैंगलोर, भोपाल, विशाखापट्टनम, कोलकाता। आपको ये फॉर्म में नहीं भरना है, आपको वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कौन से सेंटर में आपका नाम है। ओके, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ना कि आप फॉर्म में भर सकते हो। ये होगा आपका 21 सितंबर से शुरू। तो 30 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, 30 जुलाई तक। तो उसके बाद जब आपका एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, आपको समझो किसी को भोपाल में बुलाया, तो उसको जाना पड़ेगा उसी डेट में, उसी टाइमिंग पे, रिपोर्टिंग टाइमिंग के साथ। उस टाइम पे आपको लेके जाने हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में आपको लेके जाने हैं जेरोक्स। और आपको रिपोर्टिंग टाइम जो भी दिया होगा उस टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद में ऐसा होता है कि आपको होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। उस दिन आपका एप्टीट्यूड वगैरह टेस्ट होता है। उसके बाद आपका पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन और नरेशन वगैरह होता है, वो टेस्ट होता है। तो दो अलग टेस्ट होते हैं, दोनों मिला के आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है। तो जो लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, वो लोग आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, तो उसका बहुत कम परसेंटेज भी है शॉर्ट लिस्टिंग का। तो आपको दोनों जो भी टेस्ट होंगे उसमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एक होता है एप्टी से रिलेटेड, एक होता है आपका पिक्चर परसेप्शन। एक फोटो दिखाया जाएगा, एक पिक्चर दिखाया जाएगा, आपको उस पर स्टोरी लिखना है, बाद में उसका नरेट करना है और ग्रुप डिस्कशन भी करना है। तो इसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपको, अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग होते हैं तो 4 दिन आपका पूरा प्रोसेस होगा। फिजिकल से लेके इंटरव्यू से लेके सारा प्रोसेस होगा विद कॉन्फ्रेंस। आपका सारा प्रोसेस होने के बाद अगर आप उसमें रिकमेंडेड हो तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, रिकमेंड होते हैं, तो आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा आखिरी दिन में। ओके, अगर आपने सभी इसमें अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद में सब जब ये प्रोसेस हो जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। जो जो लोग रिकमेंड हुए, उसके बाद में मेरिट लिस्ट के हिसाब से पहले 40 लोगों को वो लोग मौका देंगे, वो लोग ट्रेनिंग के लिए मौका देंगे। ओके, उसमें वेटिंग लिस्ट भी लगती है, क्योंकि अगर आपका रिकमेंड भी होते हैं तो आप फाइनल नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें आपके टॉप 40 में होंगे तो आपको वो लोग बुलाएंगे। 22 वीक का जो होता है आपका नेवल ओरिएंटेशन कोर्स, 22 वीक में पूरा आपको वो ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद में आपको जो रैंक होती है वो होती है लेफ्टिनेंट। ओके, उसके बाद और उसको उससे पहले जो होती है उसको बोलते हैं हम सब लेफ्टिनेंट। तो आपको सब लेफ्टिनेंट
एज अ रैंक पे उसको चुना जाएगा। ओके, सो प्रोबेशन पीरियड ऑफ एसएससी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स इज 2 years। द प्रोबेशन पीरियड विल बी date of grant of the rank. Sub lieutenant will terminate after 2 years or completion of the initial training. During probation the officers are liable to be discharged in case of unsatisfactory performance at any stage। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है ये सिर्फ है अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए। ओके, सो एनी कैंडिडेट हु फाउंड टू बी मैरिड और वगैरह वो तो सब चीज़ें तो वो लोग तो पहले ही देख लेंगे। ओके, आपको अप्लाई करना है तो ये लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, कल से अप्लाई करो, आज से नहीं। ओके, तो बाकी सब चीज़ें तो जो जो मेन चीज़ें थी सिलेक्शन क्राइटेरिया स्पेशली मैंने आपको बता दिया। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हो वो चीज़ों का। अगर वो चीज़ें आपको मेरे से रिजॉल्व होती है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, अगर किसी को इन डिटेल चाहिए एसएसबी कैसे होते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके, बाकी इस चैनल पे आपको सारे रिक्रूटमेंट्स मिलेंगे, प्राइवेट से गवर्नमेंट से लेके नॉन टेक्निकल टेक्निकल सारे आपको सिलेबस कट ऑफ सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर इसमें मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर कोई क्वेरी है इसमें एलिजिबल है तो अप्लाई करो। और एक चीज़, जो जो लोग इंटरेस्टेड है डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए तो बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं। तो कोई लोग हैं जो कोई भी डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन के लिए करने के लिए रेडी है, कोई लोग हैं जो नेवी आर्मी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर एयरफोर्स के लिए ही ज्वाइन करना है। तो उसके लिए एक मैंने वीडियो बनाया है जो एंट्री पॉइंट से रिलेटेड है, इंडिया में आप कैसे एंटर कर सकते हो डिफेंस सर्विसेज में एनी। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग देखो, शेयर करो। अगर आपका कोई दोस्त कोई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे ज्वाइन करना है। ओके, कौन से एंट्री पॉइंट्स होते हैं 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। इवन इफ़ यू आर नाउ, ऐसा होता है कि जो लोगों का एज पार हो जाता है तो उन लोगों के लिए भी एक आधा अपॉर्चुनिटी है। तो वो आप जाके वीडियो देखो अगर आप इंटरेस्टेड हो, और शेयर करो जो लोग इंटरेस्टेड है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट।